देखिए साबी नदी आपको दे रखा है। साबी नदी के तट के ऊपर प्राचीन राजस्थान की सभ्यता का कौन सा स्थल बसा हुआ था? साबी नदी के किनारे। देखिए गिल्लुंड, तो गिल्लुंड तो कहाँ पर आपका राजसमंद में है। गिल्लुंड कहाँ पर है? राजस्थान के राजसमंद जिले में है। और ये कौन सी नदी के किनारे है? तो ये आपकी बनास नदी के किनारे है। नगरी कहाँ पर आपका? चित्तौड़गढ़ में है। नगरी जो स्थल है वो कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में है। और बरोड़, बरोड़ या फिर बरोड़, ये जो स्थल है ये कहाँ पर आपका? गंगानगर में है। और ये कौन सी नदी के किनारे? तो ये आपका घग्गर नदी के किनारे स्थित है। आपको पूछा है साबी नदी के तट के ऊपर, तो आपका जोधपुरा स्थल है। और जोधपुरा स्थल कहाँ पर है? जयपुर में है। राजस्थान की राजधानी जयपुर के अंतर्गत आपका जोधपुरा स्थल है, जो कि साबी नदी के तट के ऊपर स्थित है। राजस्थान में भीम सागर सिंचाई परियोजना, कौन सी परियोजना? भीम सागर सिंचाई परियोजना, ये कहाँ पर स्थित है? कोटा, बारा, बूंदी या झालावाड़? भीम सागर सिंचाई परियोजना कौन सी नदी के ऊपर है? तो ये आपकी उजाड़ नदी के ऊपर। हाँ बिल्कुल, कौन सी नदी? उजाड़ नदी के ऊपर ये स्थित है। और राजस्थान के झालावाड़ जिले से योजना संबंधित है। झालावाड़ इसका आंसर हो जाएगा। देखिए झालावाड़ में और भी कुछ परियोजनाएं हैं, जैसे आपकी हरिश्चंद्र सागर परियोजना, ये भी कहाँ से संबंधित है? झालावाड़ जिले से संबंधित है। चौली परियोजना, चौली परियोजना, इसके अलावा छापी परियोजना, छापी परियोजना भी कहाँ से है? झालावाड़ से संबंधित है। और आपकी पीपलाद परियोजना, पीपलाद परियोजना, और भी कई परियोजनाएं हैं, लेकिन ये परियोजनाएं मुख्य रूप से आपको एग्जाम में पूछी जाती है। आपका झालावाड़ क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा भीम सागर सिंचाई परियोजना, उजाड़ नदी के ऊपर है और झालावाड़ जिले से संबंधित है। फिर देखिए अगला प्रश्न, रोहतू, रोहतू जो स्थल है वो राजस्थान के कौन से जिले का आरक्षित वन क्षेत्र है? ये आरक्षित वन क्षेत्र है। आरक्षित वन्य क्षेत्र कौन सा होता है? आरक्षित वन्य क्षेत्र वो होता है जिसके ऊपर सरकार का, जिसके ऊपर किसका नियंत्रण होता है? सरकार का। और कैसा नियंत्रण होता है? पूर्ण नियंत्रण होता है। सरकार का पूर्ण नियंत्रण। पूर्ण नियंत्रण का मतलब क्या है? पूर्ण नियंत्रण का मतलब है इसके अंतर्गत आपका प्रवेश वर्जित होता है, यहाँ प्रवेश नहीं कर सकते। यहाँ पर आपकी जो कटाई होती है, यानी कि पेड़ों की कटाई है, उसके ऊपर प्रतिबंध होता है। इसके अलावा आपकी जो चराई है, पशुओं की जो चराई है, इसके ऊपर भी पूरी तरीके से आपका प्रतिबंध होता है, यानी इसके ऊपर सरकार का पूर्ण तरीके से नियंत्रण होता है। रोहतू जो स्थल है यहाँ पर मुख्य रूप से आपका चिंकारा पाए जाते हैं। यहाँ पर आपके हॉर्स यानी कि घोड़ा पाए जाते हैं। इसके अलावा आपका जो कृष्ण मृग है, काले हिरण है, काले हिरण ये पाए जाते हैं। कृष्ण मृग का मतलब चूरू मत समझ लेना। रोहतू कहाँ पर? आपका नागौर जिले में है। ठीक है, नागौर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। फिर देखिए अगला प्रश्न है, राजस्थान का कौन सा पूर्व राजवंश, कौन सा राजवंश है जो कि शैव परंपरा का निर्वहन करता है? चौहान वंश, सिसोदिया वंश, गुहिल वंश या राणा वंश? देखिए गुहिल वंश है, इसके संस्थापक कौन है? गुहादित्य है। गुहिल वंश के संस्थापक कौन है? गुहादित्य है। और गुहिल वंश ही इसका करेक्ट आंसर होगा। बात करें गुहिल वंश में आपके बप्पा रावल, जिनका वास्तविक नाम क्या था आपका? कालभोज। बप्पा रावल या कालभोज, क्योंकि ये इसका वास्तविक नाम था। इन्होंने एक मंदिर का निर्माण करवाया था, एकलिंग नाथ जी के मंदिर का निर्माण। एकलिंग नाथ जी के मंदिर का निर्माण करवाया था इन्होंने। कहां पर करवाया था? कैलाशपुरी में। और कैलाशपुरी कहां पर? आपका उदयपुर जिले में, राजस्थान के उदयपुर जिले में कैलाशपुरी, उदयपुर में एकलिंग नाथ जी के मंदिर का निर्माण करवाया था। किसने? बप्पा रावल ने। इन्हीं को कालभोज कहा जाता है, इनका वास्तविक नाम है। भगवान एकलिंग नाथ जी हैं, इनको ये कुलदेवता मानते थे। कौन? बप्पा रावल। और एकलिंग नाथ जी के जो मंदिर है इसके अंतर्गत आपका एकलिंग नाथ शिलालेख है। इसके अंतर्गत ये आपका एकलिंग शिलालेख है। एकलिंग शिलालेख एक बार एग्जाम में पूछा गया था, इस एकलिंग शिलालेख के उत्कीर्णकर्ता कौन है? ये पूछा गया था। तो आपके जो महेश भट्ट है, कनिष्ठ अनुदेशक 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। महेश भट्ट, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। एकलिंग शिलालेख के रचयिता कौन है या ये किसने उत्कीर्ण किया था? तो ये महेश भट्ट के द्वारा। तो इसमें आपका गुहिल क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा शैव परंपरा का निर्वहन कौन करते हैं? आपके गुहिल करते हैं शैव परंपरा का निर्वहन। फिर अगला प्रश्न है, जेतर सिंह था। हालांकि ये जो प्रश्न है वो आरपीएससी के द्वारा डिलीट किया गया था। आरपीएससी ने इस प्रश्न को डिलीट किया था, लेकिन फिर भी आपको बता देता हूं, जेतर सिंह जिनका कालक्रम है वो 1213 से लेकर 1250 ईस्वी तक ये मेवाड़ के शासक रहे हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मेवाड़ हो जाएगा। जेतर सिंह कौन था? मेवाड़ का शासक था 1213 से लेकर 1250 तक। इसने परमारों को हराकर चित्तौड़गढ़ को अपनी राजधानी बनाया था। किसने? जेतर सिंह ने चित्तौड़गढ़ को अपनी राजधानी बनाया था। तो चित्तौड़गढ़ को राजधानी बनाने वाला शासक कौन था? आपका जेतर सिंह था। चित्तौड़गढ़ को राजधानी बनाया था। एक युद्ध के बारे में कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, भूताला का युद्ध।
इस बुताला का युद्ध में जत्र सिंह ने किसको पराजित किया था? दिल्ली सल्तनत के शासक इल्तुतमिश को इसमें पराजित किया था। इसके अलावा आहड़ को चालुक्यों से मुक्त करवाया था। आहड़ को चालुक्यों से मुक्त करवाने का कार्य किसने करवाया था? आहड़ को चालुक्यों से मुक्त किसने करवाया था? जत्र सिंह ने करवाया था। और वागड़ प्लस कोटड़ा इसको भी अपने साम्राज्य में शामिल किया था। किसने? जत्र सिंह ने। तो ये इतनी बातें आपको जत्र सिंह के बारे में ध्यान में रखनी है। फिर देखिए अगला प्रश्न, उस व्यक्ति का नाम बताना है जो कि अभिनव भट्टाचार्य के नाम से जाना जाता है। अभिनव भट्टाचार्य के नाम से किसको जानते हैं? महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय, महाराणा कुंभा, महाराणा प्रताप या नागभट्ट प्रथम। देखिए अभिनव भट्टाचार्य या फिर इनको कहा जाता है हिंदू सुल्तान। इसके अलावा हालगुरु, इसके अलावा छापगुरु, इसके अलावा रणरासो, ये सारे एक ही व्यक्ति के नाम है, या यूं कहें कि ये उपाधियां हैं। और किसकी उपाधियां? ये महाराणा कुंभा की उपाधियां हैं। आपके 1433 से लेकर 1468 ईस्वी तक ये मेवाड़ के शासक रहे हैं। कौन? महाराणा कुंभा। कनिष्ठ अभियंता 2022 में ये हालगुरु की उपाधि पूछी गई थी। ये हालगुरु की उपाधि इनको इसलिए प्राप्त थी क्योंकि पहाड़ी दुर्गों का स्वामी इनको कहा जाता है। महाराणा कुंभा के समय का प्राचीनतम ज्ञात अभिलेख कौन से ग्राम से प्राप्त होता है? ये आपको बताना। विक्रमी संवत 1490 का है। इसका जो अभिलेख है महाराणा कुंभा का, ये पदराड़ा से प्राप्त होता है। ऑप्शन जो 4th है कि इसका आंसर होगा महाराणा कुंभा। इन्होंने मालवा के जो शासक है महमूद खिलजी, उसको पराजित करने के बाद में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। और चित्तौड़गढ़ दुर्ग में विजय स्तंभ की जो 9वीं मंजिल है उसके ऊपर कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति उत्कीर्ण करवाई थी। और उस कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता है कवि अत्रि और कवि महेश। ये प्रश्न आया था वन रक्षक 2022 में, तो ये प्रश्न भी आपको ध्यान में रखना है। पदराड़ा से इनका अभिलेख प्राप्त हुआ है। देखिए अगला प्रश्न है, राजस्थान के इतिहास में हिंदूपथ, थोड़ी देर पहले अपने बात की थी हिंदू सुल्तान। देखिए यहाँ पर अपने बात की थी हिंदू सुल्तान, ये है महाराणा कुंभा की। अब बात की है अपन ने हिंदूपथ, तो हिंदूपथ किसको कहा जाता है? तो महाराणा सांगा को कहा जाता है। देखिए 3 उपाधि है मुख्य रूप से, आपको तीनों बता देता हूं। पहले है हिंदूपथ, फिर है हिंदू सुल्तान, और एक है हिंदुआ सूरज। ये तीनों उपाधि आपको एग्जाम में पूछी जाती है। हिंदूपथ तो अभी अपन ने बात की किसकी? महाराणा सांगा की है। और हिंदू सुल्तान अभी अपन ने बात की किसकी? राणा कुंभा की है। और हिंदुआ सूरज की कहा जाता है महाराणा प्रताप को। तो ये तीनों उपाधि आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। आरपीएससी कनिष्ठ अभियंता के अंतर्गत ये 2022 में क्वेश्चन पूछा जा सका है। हिंदूपथ उपाधि किसकी? आपकी राणा सांगा की है। राणा सांगा का अगर आपको कालक्रम पूछा जाए तो ये आपका 1509 से लेकर के 1528 ईस्वी तक, 1509 से लेकर 1528 ईस्वी तक आपका ये शासक रहा था महाराणा कुंभा। और हिंदूपथ इनकी उपाधि क्यों है? क्योंकि भारत में हिंदू शासन स्थापित करना चाहते थे। कौन? महाराणा सांगा। तो इन्होंने हिंदूपथ की उपाधि धारण की थी।